अमेरिका ने ईरान के लिए चीनी पुनः शस्त्रीकरण जहाज को जब्त किया। $30 मिलियन की खेप नष्ट की गई। श्रीलंका के पास नवंबर में एक अवरोधन ने ईरान के लिए जा रहे चीनी सैन्य ग्रेड घटकों को रोका और वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे निगरानी में खामियां उजागर हुई। इजरायली बलों ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल बैटरियों और पारंपरिक सैन्य बुनियादी ढांचे का 1/3 से अधिक नष्ट करने की सूचना दी और अमेरिकी और इजरायली आकलनों ने फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमलों की पुष्टि की, जिससे परमाणु कार्यक्रम लगभग 2 साल पीछे चला गया। इस प्रतिरोध अंतर का सामना करते हुए तेहरान ने वैश्विक खरीद नेटवर्क के माध्यम से पुनः शस्त्रीकरण को तेज कर दिया। चीन की 2021 की $400 अरब की 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी जून 2025 के बाद ईरान के साथ सीधे रक्षा औद्योगिक संबंध में बदल गई। अधिकारियों का कहना है कि यह ईरान को दोहरे उपयोग की तकनीक प्रदान करता है और रणनीतिकारों के अनुसार तेहरान अमेरिकी नौसेना के संचालन को हॉर्मुज जलड मरुमध्य में बाधित करने में मदद करता है, जिससे प्रवर्तन जटिल हो जाता है। ईरान चीन हथियार आपूर्ति श्रृंखला 8 देशों में शेल कंपनियों का उपयोग करती है। अप्रैल 2025 में ट्रेजरी ने 6 ईरानी संस्थाओं, 5 चीनी कंपनियों और एक ईरानी कंपनी को सोडियम परक्लोराइड और डायोनेक्टाइल सैबोकेट की खरीद के लिए नामित किया। प्रतिबंधों के बावजूद लगभग 2000 टन सितंबर 2025 के अंत से बंदर अब्बास पहुंचा, जो 500 मध्यम दूरी की मिसाइलों के लिए पर्याप्त है, और जून में 1000 टन और अप्रैल 26 को। वैश्विक समाचार, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष पर विश्वसनीय अपडेट के लिए न्यूज टेक को सब्सक्राइब करें और त्वरित अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाएं। जब मैंने पहली बार एनएस बिल्डर्स में काम शुरू किया तो मैं एक हाथ में औजार और दूसरे में इनवॉइस और पैरोल की गड़बड़ी संभाल रहा था, और यहीं पर क्विकबुक्स ने मेरी मदद की। एक ही प्लेटफॉर्म पर अकाउंटिंग, पैरोल और खर्चे, साथ ही एआई एजेंट्स और विश्वसनीय विशेषज्ञों की पहुंच जो मुझे सही रास्ते पर रखते हैं। अब मुझे अंदाजा नहीं लगाना पड़ता कि हम लाभ में हैं या नहीं, मुझे पता है कि हम हैं। अधिक जानने के लिए क्विकबुक्स देखें। साल 2025 में बंदर अब्बास के शाहिद रजाई बंदरगाह पर एक विस्फोट में कम से कम 57 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए। 11 नवंबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी ने 8 देशों में 32 संस्थाओं को नामित किया और कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी विशेष ऑपरेशंस बलों ने भारतीय महासागर में एक अवरोधन के दौरान सटीक मार्गदर्शन प्रणाली, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और ठोस ईंधन मिसाइल प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त किए। संकेतों की जानकारी, मानव खुफिया, ओपन सोर्स पोर्ट डेटा और चालक दल की संचार के उपयोग से संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध प्रावधानों के तहत जो 27 सितंबर 2025 को पुनः स्थापित किए गए थे, कार्रवाई ने केवल एक अंश को ही पकड़ा, क्योंकि लगभग 2000 टन, जिसकी कीमत 20 से $40 मिलियन थी, ईरान पहुंच गई। ईरान चीन हथियार आपूर्ति नेटवर्क प्रतिबंधों और समुद्री अवरोधों की सीमाओं को दर्शाता है, क्योंकि सामूहिक डिलीवरी सामरिक व्यवधानों के बावजूद जारी रहती है। बीजिंग की तेहरान के पुनः शस्त्रीकरण के प्रति प्रदर्शित प्रतिबद्धता के साथ नीति निर्माताओं को इन जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं का मुकाबला करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अप्रसार प्रयासों को आकार दिया जा सके।